कहानी के स्टार्ट में गांव में एक जगह पर सब लोग इकट्ठे थे। वहां पर कोई सेरेमनी, उनका त्योहार चल रहा था और वहीं पर दो लड़कियां एक बोट में बैठी हुई थी। तभी वहां पर सभी लोगों के दरमियान में एक टोकन गिरता है और सब लोग उस टोकन को हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। उन दोनों लड़कियों में से जो लड़कियां बोट में बैठी हुई थी, एक लड़की आती है और वो टोकन लेकर चली जाती है। ये देखकर सभी लोग एक दूसरे का पीछा करने लगते हैं और एक दूसरे को मार भी रहे थे, लेकिन वो लड़की तो टोकन लेकर भाग गई थी। एक आदमी उसका पीछा करने की कोशिश भी करता है, मगर वो लड़की अपनी स्किल्स दिखाते हुए उस टोकन को लेकर अपने लास्ट पॉइंट तक पहुंच गई थी। ये एक गेम थी और जाओ ने ये गेम जीत ली थी। वहाँ पर जितने भी लोग थे, सब लोग ऊंची ऊंची आवाज में जाओ का नाम ले रहे थे। उसके दोस्त भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे कि उसने ये गेम जीत ली है। वो टोकन लेकर एक केव में जाती है, जहाँ पर वो जाकर देखती है कि पत्थरों से बने हुए 3 स्टैचू बने हुए थे। तभी उनमें से एक स्टैचू, एक पत्थर का बना हुआ पुतला, उससे बात करता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी वहाँ की जमीन फट जाती है और वहाँ पर एक घोस्ट किंग आ गया था। वो घोस्ट किंग जाओ को अपने हाथों में उठा लेता है। वो कहती है, देखो मैं खेल जीत चुकी हूँ और मेरे पास ये टोकन भी है। घोस्ट किंग उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे एक सवाल का जवाब दूंगा। यानी कि इस गेम का ये मतलब था, जो भी इंसान उस गेम को जीत जाएगा तो वो घोस्ट किंग से अपनी पसंद का एक सवाल कर सकता है। पूछती है कि मेरे मास्टर कहाँ पर हैं, जो 1 साल पहले गायब हो गए थे। वो घोस्ट कहता है, क्या तुम अपने मास्टर को देखना चाहती हो? जाओ कहती है हाँ। तभी वो घोस्ट किंग उसको नीचे फेंक देता है। जमीन के नीचे चली जाती है। वो हेल यानी नर्क दोज़ख में चली गई थी। वहाँ पर जितने भी लोग थे, सब लोग आग में जल रहे थे और इसके अलावा जो लोग इससे भी ज्यादा नीचे गिरते हैं, वो पत्थरों से टकराकर मर रहे थे। मगर वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो इस आग से बचने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर बहुत बड़ी चट्टान थी और सब लोग उस चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी उस चट्टान पर जाओ भी गिर गई थी, मगर जाओ के मास्टर ने उसका हाथ पकड़ लिया था और कहते हैं कि अगर तुम एक बार नीचे गिर गई तो वापस कभी भी नहीं आ पाओगी। जाओ के मास्टर उसको बचाते हुए खुद नीचे गिर गए थे। जाओ दोबारा से उसी केव के अंदर आ गई थी। तो घोस्ट किंग कहता है, जान गई, तुम्हारे मास्टर मर चुके हैं और अब अगर तुम अपने मास्टर के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जाओ उस काम के बारे में पूछती है। इसके बाद वो एक केव में जाती है। वहाँ पर एक छोटे आदमी को वो जानवर का सर देती है। फिर इसके बाद वो एक गांव में आ गई थी। गांव वाले घोस्ट किंग के पुतले को जला रहे थे। सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी वहाँ पर घोस्ट किंग भी आ जाता है और वो वहाँ पर सब लोगों से कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई अपने गॉड का पुतला जलाने की। इस बात पर गुस्सा आ गया था। वो पूरे गांव को तबाह करने लगता है। गांव वाले सब अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी वहाँ पर घोस्ट किंग एक आदमी को देखता है। उस घोस्ट किंग ने उसको जिंदा जलाकर ही मार दिया था। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है। इसको घोस्ट किंग ने मौत की सजा सुनाई थी। तभी वहाँ पर उस आदमी की बेटी आती है और अपने फादर की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा रोती है। तभी वहाँ पर एक सिपाही आता है। वो उस लड़की से कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती, घोस्ट किंग ने तुम्हारे फादर को सजा दी है। भी वो लड़की सिपाही से कहती है कि मेरे फादर ने मुझसे कहा था, दूसरे गांव में एक ऐसा आदमी है जो सब कुछ जानता है। मैं उस आदमी को ढूंढूंगी और सारे सच का पता लगाऊंगी। सिपाही उस आदमी की बेटी को समझाता है कि तुम वहाँ पर मत जाना, वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम एक बार उस गांव में चली गई तो वहाँ से कभी भी वापस नहीं आ पाओगी। वहाँ पर दूसरी तरफ जाओ की जो दोस्त थी, वो अपने फादर को याद कर रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जाओ के दोस्त के जो फादर थे, वो जाओ के मास्टर थे, यानी कि वही मास्टर जिनको घोस्ट किंग ने मार दिया था। जाओ एक महल में आती है, जहाँ पर आकर वो देखती है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खेल दिखा रही थी, लेकिन वो लड़की अपने खेल खेल में लोगों को तीर मार रही थी और एक तीर जाओ को भी लग जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वो जो खूबसूरत लड़की थी, वो खुद ही जलकर पानी में गिर जाती है और मर जाती है। तभी वहाँ पर कुछ सिपाही आते हैं। अब एक सिपाही वही था जो हमने देखा कि उस आदमी की बेटी को सब कुछ समझा रहा था। तो वो यहाँ पर जाओ को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जाओ की शक्ल और उस आदमी की बेटी की शक्ल, जिस आदमी को घोस्ट किंग ने मौत की सजा दे दी थी, ये दोनों बिल्कुल हम शक्ल थी, यानी कि इन दोनों की सेम शक्ल थी। वो सिपाही ये समझ रहा था कि ये उस आदमी की बेटी है। उस सिपाही से कहती है कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानती। जाओ अब बाहर आ गई थी, मगर वो
सिपाही अभी भी जाओ का पीछा कर रहा था। वो सिपाही कहता है कि तुम अंडरग्राउंड गांव में मत जाना। दूसरी तरफ उसी आदमी की बेटी वो एक केव में आ गई थी। वहाँ पर घोस्ट किंग के सिपाहियों को यही लग रहा था कि ये जाओ है। इस लड़की का नाम चिंग चिंग था। उस लड़की को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि सब लोग उसका नाम जाओ क्यों ले रहे हैं। इसके बाद वो जाओ की दोस्त के पास जाती है। उसकी दोस्त भी उसे यही कह रही थी कि जाओ तुम आ गई। तभी उस आदमी की बेटी कहती है क्या तुम भी मुझे जानती हो। तभी वहाँ पर एक आदमी जाओ के छोटे भाई को लाकर मारने लगता है। वो लड़की जिसका नाम चिंग चिंग था, जो उस आदमी की बेटी थी, वो अपनी स्किल्स दिखाते हुए उन आदमियों को बहुत ज्यादा मारती है। जाओ के सभी दोस्त ये समझ रहे थे कि ये लड़की जाओ है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा हैरान थे कि जाओ ने ये सब कुछ कहाँ से सीखा। तभी वो लड़की जाओ के दोस्तों से पूछती है कि घोस्ट किंग कहाँ पर है, मगर अब उनके सामने जाओ भी आ गई थी। वो लड़की चिंग चिंग और जाओ दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। देखने में बिल्कुल एक जैसी थी। यहाँ पर जाओ की दोस्त उसको सच्चाई बताती है। कहती है कि मेरे फादर ने मुझे बताया था उसको तो सिपाहियों ने मारने के लिए ऊपर वाले गांव से नीचे फेंक दिया था, लेकिन उस वक्त मास्टर ने उसको पकड़ लिया। ये सब बातें सुनकर जाओ बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। वहाँ पर वही सिपाही भी था। तो वो कहता है तुम दोनों ट्विंस होंगी, यानी कि तुम दोनों जुड़वा होंगी और बचपन में एक दूसरे से अलग हो गई होंगी। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, जो लड़की चिंग चिंग थी वो घोस्ट किंग के गाँव में चली गई थी। चिंग चिंग के फादर को मौत की सजा देने के लिए ले जाया जा रहा था। वो वहाँ पर सिपाहियों से खुद लड़ती है और अपने फादर को बचाकर वहाँ से ले जाती है। जाओ के पास ले आई थी। जब उसके फादर भी जाओ को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि जाओ बिल्कुल उनकी बेटी की तरह लगती थी। उधर घोस्ट किंग के गाँव में चिंग चिंग के फादर के पोस्टर लग चुके थे, क्योंकि सब उनको ढूंढ रहे थे। तभी एक आदमी वहाँ पर कहता है कि मैं घोस्ट को नहीं मानता और न ही मैं घोस्ट किंग पर यकीन रखता हूँ। तभी अचानक से उस आदमी की बॉडी में आग लग गई थी और वो पानी में गिरकर मर जाता है। ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी कि लोग आग लगने की वजह से मर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ जाओ अपना टोकन ढूंढ रही थी। उसी टोकन की वजह से उसने घोस्ट किंग से बात की थी। तभी चिंग चिंग उसको वही टोकन लाकर देती है और कहती है क्या तुम इन सब लोगों से मिली हुई हो। जाओ कहती है कि अगर मैंने घोस्ट किंग की बात नहीं मानी तो वो मुझे भी मार देगा, क्योंकि हमारे गाँव में घोस्ट किंग जो कहता है लोग वही करते हैं। जाओ ने गुस्से में वो टोकन वहीं पर फेंक दिया था और वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर एक आदमी सारे गांव वालों से कह रहा था कि मेरे पास एक जादुई पानी है, अगर तुम लोग इस पानी को पी लोगे तो घोस्ट किंग तुम्हें कभी भी नहीं मार सकता। तभी वहाँ पर एक भेड़िया आता है और वो पानी पीने लगता है। उसको देखकर सब गाँव वाले भी पानी पीने लगते हैं। गाँव के सभी लोगों ने उस आदमी की बात को मान लिया था। जाओ की दोस्त वहाँ पर एक बुक पढ़ती है। उनको बताती है कि वो पानी जहरीला है, जिसकी वजह से लोगों में इन्फेक्शन फैल सकता है। ये सुनकर वो जाओ की हमशक्ल लड़की ये कहती है क्या इसका कोई इलाज नहीं है। तो जाओ की दोस्त कहती है कि हाँ इसका एक इलाज है। तभी वहाँ पर घोस्ट किंग के सिपाही आ गए थे और वो जाओ को मारने की कोशिश करते हैं, मगर तभी वहाँ पर जाओ के सभी दोस्त और उसकी हमशक्ल लड़की वो उसको बचा लेते हैं। वहाँ पर एक सिपाही उसको बताता है कि घोस्ट किंग ने तुम्हें हमें मारने का ऑर्डर दिया है। ये सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे थे। तभी इन सब के सामने वही लोग आ गए थे जो घोस्ट किंग के गांव में जलकर मरे थे, यानी कि वो लोग अभी भी जिंदा थे। वो लोग इन पर हमला करते हैं, मगर ये लोग भी उनका मुकाबला कर रहे थे और एक एक कर सबको मार देते हैं। तभी यहाँ पर चिंग चिंग के फादर को भी लड़ाई के दौरान एक चाकू लग गया था। उनकी बेटी उनको ऐसी हालत में देखकर बहुत ज्यादा रोती है। जाओ चिंग चिंग के पास आती है और उसे आकर कहती है कि अगर हम लोग यहाँ से नहीं गए तो हम सब लोग मारे जाएंगे। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों एक शक्ल की हैं और हम दोनों बहनें भी हैं। सब लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। चिंग चिंग ये फैसला करती है कि वो घोस्ट किंग से अपने फादर की मौत का बदला लेगी। कि लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज को रखा हुआ था। तो यहाँ पर जाओ को पता चलता है कि उन लोगों की बॉडी तो वैक्स से बनाई गई
रही थी। जाओ ये सब कुछ देखकर हैरान हो गई थी। तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है, चिंग चिंग को मारने की कोशिश कर रही थी, मगर चिंग चिंग अपनी स्किल्स दिखाते हुए उस लेडी को मार देती है। इसके बाद वहाँ पर वो दीवार पर बना हुआ एक प्लान देखते हैं, जिससे कि उनको ये बात समझ आ गई थी कि इस गांव का जो असल किंग है उस पर हमला होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ गांव में किंग के जो आसपास लोग थे सभी ज़ॉम्बीज बन रहे थे, और वो उसी पानी की वजह से था जो उस आदमी ने उनको पिलाया था। चिंग चिंग कहती है तुम लोग दूसरे गांव में जाकर इन लोगों की मेडिसिन लेकर आओ, तब तक मैं इनका मुकाबला करती हूँ, इन्हें यहाँ पर रोके रखूंगी। जाओ घोस्ट किंग के गाँव में आ गई थी, जहाँ पर ये लोग आकर देखते हैं वहाँ पर भी घोस्ट किंग ने लोगों पर हमला कर दिया था और गाँव के सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। जाओ एक बोट में बैठकर घोस्ट किंग के सामने आ गई थी और घोस्ट किंग अब उसे मारने की कोशिश करता है, मगर बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। वो सबको बुलाती है, जोर से आवाज लगाती है कि आओ देखो घोस्ट किंग असल नहीं है, बल्कि ये तुम लोगों का वहम है जो तुम लोगों ने अपने दिमाग में बिठाया हुआ है। और यहाँ पर वो लोगों को बताती है कि लोगों का मरना और उस भेड़िए का पानी पीना सब एक दिखावा था। जाओ उस घोस्ट किंग से कहती है कि तुम सिर्फ लोगों का एक इल्यूजन हो, उनकी इमेजिनेशन हो, उनका सिर्फ वहम हो और कुछ भी नहीं हो। मैं जानती हूँ तुम एक इंसान हो, घोस्ट किंग बनकर लोगों को पागल बना रहे हो। तभी हम देखते हैं एक घर में से एक आदमी निकलकर भाग रहा था। उस आदमी को देखकर सब गाँव वाले उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तभी जाओ उस आदमी से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम क्यों लोगों को डराते थे। ये वही आदमी था जो लोगों से कह रहा था कि ये पानी पीकर घोस्ट किंग तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। बताता है कि ये सब कुछ मैंने अपना बदला लेने के लिए किया था, क्योंकि एक सिपाही ने मेरी सारी फैमिली को मार दिया था और मैं ये बदला लेना चाहता था। मैंने यहाँ के रहने वाले सब लोगों को धोखे में रखा, क्योंकि मेरे पास एक किताब थी जिसके अंदर किसी को भी नजरों का धोखा देने के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। मैंने वहाँ से सब कुछ सीखा। ये जिसे तुम जादू कह सकती हो, इस जादू को करते हुए मैंने लोगों को बहुत बड़े साइज का घोस्ट किंग दिखाया, जो कि असल में था ही नहीं। इसको शुरू से अब तक मैं कंट्रोल कर रहा था। जितने भी लोग जलकर मरते हुए देखे वो भी एक इल्यूजन यानी कि नजरों का धोखा था। इसके अलावा गांव में रहने वाले लोगों को मैंने खास केमिकल वाला पानी पिला दिया, जिससे वो सच में ज़ॉम्बीज बन गए और तबाही मचा रहे हैं। लोगों को घोस्ट किंग से डराया, सब लोग डरने लगे। ये सब सुनकर जाओ की दोस्त कहती है कि इन सब चीजों के बारे में मेरे फादर को पता था, इसीलिए तुमने मेरे फादर को भी मार दिया। के बाद जाओ की दोस्त उसको एक चाकू मारती है और कहती है कि ये मेरे फादर के लिए, और तभी जाओ भी उस आदमी को चाकू मारती है, जिससे कि वो आदमी अब मर गया था। दूसरी तरफ चिंग चिंग भी अभी तक सभी लोगों से लड़ रही थी जो ज़ॉम्बीज बन गए थे। तभी वहाँ पर जाओ आ गई थी और वो सब वहाँ पर सभी लोगों को मेडिसिन खिलाते हैं। के बाद इस गाँव में भी सब कुछ ठीक हो गया था। जाओ और चिंग चिंग दोनों गले मिलती हैं। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।